हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम अपने मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, अपने को क्या पढ़ना है। तो फिलहाल जैसे कि मेरा जो सीरीज चलता आ रहा है कि पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सारा थ्योरी पढ़ाने के बाद अपन प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें थ्योरी को हल देखते हैं क्या थ्योरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो कोई भी समीकरण जैसे कि जो इस फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो। ठीक है, इस फॉर्म में हो कोई भी समीकरण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर में, दो चर वाले रैखिक समीकरण जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, चर है। ठीक ना। तो एक्स और वाई क्या है, चर है आपका। ठीक ना, चर है। और ए बी सी ये आपके क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और जहाँ पे क्या ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा इसलिए बता रहा है कि अगर देखिए हमारा ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो वो हमारा वो दो चार वाला रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं। देखिए अगर ए को जीरो मान ले तो क्या बचेगा अपना, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये आपका दो चर हो गया कि एक ही चर है, तो इसको ए एक चर वाला हो जाएगा। और इसमें बी भी जीरो रहेगा तभी भी एक चर हो जाएगा। तो दोनों में के एक और वाई दोनों मतलब कि चर जो है वेरिएबल्स, जिसको है वेरिएबल मतलब कि जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है ना। अपन उसका मान पुट करेंगे तो समीकरण का लगभग हल निकलेंगे। ठीक है ना। तो इसमें से ए और बी जो टर्म है, ए आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और वो वास्तविक रियल नंबर होते हैं। ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। जब आपको पहला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा रियल नंबर क्या होता है। ठीक ना, फिलहाल के लिए आप समझ लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपको क्या करेगा कि दो रैखिक समीकरण दे देगा। ठीक ना, दो से वाले दो रैखिक समीकरण दे देंगे और दोनों को सॉल्व करना होगा। या तो हम उस जो दो रैखिक समीकरण आएगा उसका हम सॉल्यूशन या तो ज्यामितीय विधि से करेंगे या जिसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ठीक ना, ग्राफ बनाकर ड्रॉ करेंगे, उसको जहाँ कट करेगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। ठीक ना। या दूसरा होता है बीज गणितीय मेथड, यानी कि उसको मैनुअली में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और वहाँ से एक्स का मान और वाई का मान जो अपना चर है, वेरिएबल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसका हम मान निकालेंगे। ठीक ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है ना, यानी कि 9 रुपया पे करती है, 9 रुपये दुकानदार को देते हैं, तो उसने अपने दुकानदार ने उसको 2 पेंसिल और 3 रबड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी सहेली ने रोमिला के पास नई पेंसिल और रबड़ देख ली, तो उसने भी क्या किया, उसकी सहेली ने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफिकल, यानी कि अपना जो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक ना, कि इसका इक्वेशन जो समीकरण होगा, समीकरण युग्म, वो कैसा बनेगा वो हमको बताना है। ठीक ना। बेसिकली अपने को रिलेशन से निकालना है, रिलेशन यानी कि संबंध निकालना है, और इसमें पेंसिल और रबड़ में और ये रुपए में। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हाँ तो दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया गया है, मान लेते हैं, देखिए इसको हल हल देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य रुपए एक्स है ना, एक्स, तथा रबड़ एक रबड़ का मूल्य रुपए वाई है। ठीक है, ये मान लिया। तो इससे क्या होगा, अपन अपन जब समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए 9 रुपये में क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ आ रहा है ना, ये रोमिला खरीदती है। 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ है ना, यानी 2 पेंसिल, एक पेंसिल का 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल कितना जाएगा, 2x, 2x हो गया। और 3 रबड़ लेती है, एक रबड़ का 22 रुपीज़, तो 3 रबड़ का कितना जाएगा, 3y।
इक्वल टू 9। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा, उसकी जो सहेली होती है वो 18 रुपये में कितना, 4 पेंसिल और 6 रुपये खरीदती है ना, तो एक पेंसिल की कीमत अगर 100 रुपये है तो 4 पेंसिल का 4x हो जाएगा। उसी तरह से एक रबड़ का जो कीमत है y रुपीज़ है, y रुपीज़, तो यहाँ पे 6 रबड़ का कितना जाएगा, प्लस का 6y इक्वल टू कितना है, 18, ठीक है ना। तो ये आपका बीजगणितीय फॉर्म हो गया, ठीक है ना, बीजगणितीय रूप हो गया ना। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में, ग्राफिकल रूप में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, हाँ तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बनाते हैं। इसके लिए समीकरण 1 के लिए एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए भी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। उससे हम 100y का मान अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसके लिए देखिए, पहले के लिए एक मिनट टेबल बनाया, और ज़्यादा नहीं, हमको 2 वैल्यू चाहिए बस, x y, ठीक है। और समीकरण 2 के लिए टेबल बनाते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया x y, ठीक है ना। ये हो गया 1 के लिए, ठीक है। ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में एक बार x को 0 लेते हैं, ठीक है, 0 लेते हैं, तो 0 लेने पे क्या आएगा, देखिए 0 पुट किया तो 0 खत्म हो गया। यहाँ 3y इक्वल टू 9, 3 से 3 कटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब y को 0 लेते हैं एक बार, तो y को 0 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए y को 0 पुट करेंगे, खत्म हो गया। यहाँ 2x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9/2, 9/2 यानी कि 4.5, 2.5 होगा, ठीक। तो आपके पास 2 पॉइंट है ना, कभी भी 2 पॉइंट अगर आ गया आपके पास, तो आप उससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए इसको अगर खाली इसी का अगर आप ड्रॉ करना है तो क्या बनेगा ग्राफ, ये देखिए आपका ये हो गया आपका x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। x को 0 लिया मैंने, ठीक ना, तो y 3 आ रहा है, और y को 0 लिया है ना, तो x 4.5 आ रहा है, 4.5। तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। 3 से कट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4.5 पे कट करेगा, ठीक है। इसका जो ज्यामितीय निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, x 0 y 3 x 4.5 y 0, इस तरह से होगा ग्राफ, ठीक है ना। अब ये ऐसे दोनों का मर्ज करके बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में देखते हैं, यहाँ पे आप x को 0 मान लो, एक को 0 मानना है, दूसरे का मान निकालना है, दूसरे को 0 मानना है, पहले का मान निकालना है, ठीक है ना। तो x को 0 मानेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये 0 हो गया, 6 इक्वल टू 18, तो 6 दिया 18, 3 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट y को 0 मानते हैं, तो y को 0 मानेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, y को 0 मान लिया तो कितना आएगा, 18/4, यानी कि 9/2, ये भी 4.5 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या ग्राफ बनेगा, देखते हैं अब ग्राफ है, तो ग्राफ बनाते हैं। मैंने एक स्केल ले लिया, ठीक ना, तो कई y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, इधर x डैश हो गया, ठीक है, और y नीचे y डैश हो गया, ठीक है। ये आपका 0 हो गया ना, इसको कुछ मार्क कर देता अपन, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। इसको भी मार्क कर देता अपन, इक्वल डिवीजन होगा, एकदम बराबर डिवीजन होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा, ठीक ना। अब देखते हैं, देखिए पहले ग्राफ के लिए क्या है, x 0 है ना, x 0 है, तो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो y का मान 3, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा अपना, x 0 y 3। हमेशा पहला जो होगा, देखिए अपन जब भी किसी ग्राफ जो है अपना ग्राफ पेपर में, पहले हम लेते हैं x का मान, फिर लेते हैं y का मान, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, मतलब इस तरह से हम दर्शाते हैं ग्राफ में। अगर कभी भी हो तो पहला x एक्सिस होगा, दूसरा y एक्सिस का मान होगा, ठीक ना। तो एक पॉइंट आएगा, ठीक ना। एक और पॉइंट की हमें जरूरत है, दूसरा क्या है, y 0 यहीं पे है, x 4.5 है ना, तो देखिए x 1 2 3 4 5, तो ये भी देखिए यहाँ पे आधा और लेना पड़ेगा, देखिए 4 से यहाँ 5 हो रहा है, नहीं तो आधा लेंगे, यहाँ पे 4 में आधा और जोड़ेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया 4.5, 4.5, जहाँ पे y क्या है, 0 है, ठीक ना। तो x का मान कितना है, 4.5, और y का मान कुछ नहीं, 0 है। अब ये अपना पॉइंट मिल गया, इसको मैच कर लेते हैं, ठीक ना। तो जब दो पॉइंट को हम मिलाएंगे तो
हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो सरल रेखा है, यह दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। मतलब कि ये जो ग्राफ है अपना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का भी हो जाएगा, और इसका भी ग्राफ वही है, इसका भी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है, तो यहाँ से हम पाते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन दिया गया है, दोनों लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती का मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इंसिडेंस लाइन्स। क्या बोलते हैं इसको? को इंसिडेंस लाइन, को इंसिडेंस है ना, को इंसिडेंस लाइन, हिंदी में बोलते हैं संपाती। ये जो दोनों लाइन से अपनी, ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है ना, संपाती रेखाएं हैं। तो इस तरह से आपको पता करना रहेगा, ठीक है। अभी लाइंस अलग अलग टाइप की आएंगी। देखिए अभी आपके जो सिलेबस में भी जो पढ़ना है आपको, एक तो संपाती रेखाएं पढ़नी है, उसके बाद एक प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है ना। मान लो कोई ऐसे आ गया, दूसरा ऐसे आ गया, इस तरह से कट करती हैं। और एक होती है समानांतर लाइन्स, मतलब कि दोनों पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के, यानी कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो उसके साथ में ही एक, मान लीजिए समझ लीजिए कि दो पटरी है, रेलगाड़ी की पटरी है अपना, तो एक ट्रेन भी चल रही है और दूसरी ट्रेन भी साथ में चल रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको तीन प्रकार की रेखाएं को पढ़ना है, प्रतिच्छेदित, संपादित और समांतर। तो चलिए फिलहाल के लिए ये, इससे आप 3.1 को हल कर सकते हैं। और हम आने वाले लेक्चर में अगला थ्योरी जो है इसका, उसको करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।